वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, आज हम लोग बात करेंगे एसिड बेस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। ओके, तो बात करेंगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। ठीक है, अब ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, बस 2 लेक्चर और बचे हैं। आज हम लोग बात करेंगे अम्ल और क्षार की, देन नेक्स्ट लेक्चर में साल्ट पढ़ लेंगे। ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। देखते हैं क्या है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, दैट मीन्स अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं मेटल से होती हैं, किससे होती हैं, सारी रिएक्शंस आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग बात करते हैं अम्लों की धातुओं से क्रिया, दैट मीन रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ओके, क्या हुआ? रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ओके, तो देखते हैं क्या है। जब कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है। ओके, थ्योरी में भी समझ लेते हैं, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे। जब कोई एसिड किसी भी मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या साल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ में H2 गैस रिलीज होती है। ओके, तो क्या लिया, 2HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, साथ में सोडियम मेटल लिया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, साल्ट बन गया, साथ में H2 दैट मीन हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। देन हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, एक रिएक्शन और लेते हैं एग्जांपल्स में। H2SO4 दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड को लिया, जिंक, ये भी एक मेटल है। ओके, यहाँ पे एक एसिड लिया, साथ में मेटल ली, क्या बन गया, जिंक सल्फेट। ओके, क्या बन गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या हो गया, एक टाइप का साल्ट है। ओके, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है, साथ में H2 गैस रिलीज होती है, तो क्या हो गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बना, साथ में H2 गैस रिलीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बात करते हैं क्षारकों की धातुओं से क्रिया, दैट मीन्स बेस की मेटल से रिएक्शन। जब बेस की मेटल से रिएक्शन होती है तो क्या होता है, जब कोई भी बेस मेटल से रिएक्शन करते हैं तो वाइट कलर का सबस्टांस बनता है। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा वाइट कलर का सबस्टांस है। तो वाइट कलर का सबस्टांस बनता है, साथ में H2 गैस रिलीज होती है, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, तो देखते हैं हम लोग, कोई भी बेस लिया 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2NaOH क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में जिंक को लिया, जिंक क्या है, एक मेटल है। तो जब बेस की किसी भी मेटल से रिएक्शन कराई तो क्या लिखा, व्हाइट कलर का सबस्टेंस मिलता है। तो क्या व्हाइट कलर का, Na2ZnO2 मिल गया। ओके, Na2ZnO2 मिल गया, जो कि क्या है, व्हाइट कलर का सबस्टेंस है, जिसको हम लोग PPT बोलते हैं। PPT आप लोग को बताया था, PPT मीन्स बॉटम में इकट्ठा हो जाए, ये सबस्टेंस बॉटम में इकट्ठा हो तब इसको PPT बोलते हैं। इसको इस एरो से दिखाते हैं, यानी आप अवक्षेपित हो जाएगा, व्हाइट कलर का पदार्थ देगा, साथ में H2 गैस रिलीज होगी, दैट मीन्स हाइड्रोजन रिलीज होगा। और जब H2 गैस निकलती है तो उसको इस ऊपर के एरो के द्वारा दिखाते हैं, एंड जब कोई चीज़ अवक्षेपित होती है तो उसको नीचे के एरो के द्वारा दिखाते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं, थर्ड इज धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखते हैं धातु कार्बोनेट जब किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, हम लोग देखते हैं क्या है, धातु कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड। ओके, देखते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है इसका कि साल्ट, जब कोई भी साल्ट और वाटर और हीट, जब धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ रिएक्शन होगी तो एट लास्ट प्रोडक्ट में क्या बनेगा, साल्ट निकलेगा, साथ में वाटर रिलीज होगा और हीट भी रिलीज होगी। ओके, प्रोडक्ट में हीट भी रिलीज होगी। देखते हैं क्या है रिएक्शन देखते हैं क्या, Na2CO3 अच्छे से जानते होंगे, पढ़ाया भी है कंपाउंड, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, साथ में कोई एसिड लिया, ठीक है, क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट हो गया, सोडियम बताया था धातु है, तो क्या हो गया, धातु कार्बोनेट हो गया, यानी मेटल कार्बोनेट, साथ में एसिड लिया, एसिड के साथ रिएक्शन कराई, क्या हुआ, कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लो, साल्ट, साथ में वाटर रिलीज होगा और कुछ अमाउंट में हीट भी रिलीज होगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे NaCl बन गया, साथ में वाटर रिलीज हो गया और CO2 भी रिलीज हो गया, CO2 के फॉर्म में हीट कुछ रिलीज होगी। ओके, तो यहाँ पे समझ गया कि Na2CO3
2HCl की रिएक्शन कराई तो एज ए प्रोडक्ट NaCl दैट मीन्स साल्ट मिल गया, वाटर मिल गया और CO2 के फॉर्म में कुछ हीट रिलीज हो गई। देन हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 4 पॉइंट यानी 4 रिएक्शंस की बात करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ यानी रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब किसी एसिड से होगी तो क्या बनेगा, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो देखते हैं जब हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे दैट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। साथ में कोई एसिड लिया, ओके यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में क्या लिया, एसिड लिया, तो क्या बना NaCl, क्या बना NaCl, साथ में वाटर रिलीज हुआ, ओके NaCl साथ में वाटर रिलीज हुआ और साथ में CO2 गैस भी रिलीज हुई। ओके तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि सभी धातु कार्बोनेट, सभी मेटल्स के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके सभी मेटल्स के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर साल्ट वाटर और CO2 बनता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना स्टार बना के। सभी धातु कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है ना, साथ साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, साल्ट साथ में वाटर साथ में CO2, ये 3 नेसेसरी प्रोडक्ट है, ये जरूर निकलेंगे जब इन दोनों की रिएक्शन होती है। ओके फोर्थ हम लोग बात करते हैं, फोर्थ रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बात करेंगे क्षारीय ऑक्साइड की, दैट मीन्स बेसिक ऑक्साइड। ओके तो हम लोग देखते हैं क्षारीय ऑक्साइड से रिएक्शन करने पे क्या मिलता है, धातु ऑक्साइड, ओके कोई भी मेटल यानी मेटल ऑक्साइड अम्ल के साथ रिएक्शन करके जल एंड लवण बनाते हैं। ओके धातु ऑक्साइड, ओके मेटल ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम लोग एसिड बेस की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या एसिड के साथ रिएक्शन होगा, एसिड के साथ रिएक्शन करके जल एंड लवण बनाते हैं, दैट मीन्स वाटर एंड साल्ट बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। ओके यहाँ पे जो धात्विक ऑक्साइड दैट मीन्स मेटलॉइड ऑक्साइड यूज होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। ओके तो बात करते हैं यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो क्या लिया, CaO लिया, साथ में एसिड लिया, एसिड के साथ रिएक्शन कराई, धातु ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हुआ, CaCl2, ओके क्या बन गया, साल्ट बन गया, साथ में वाटर रिलीज हो गया, दैट्स ऑल। क्या बन गया, साल्ट बन गया, साथ में वाटर फॉर्म हो गया। ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम कराएंगे बेस के साथ। ओके यहाँ पे जो बेसिक ऑक्साइड थे उनकी रिएक्शन एसिड के साथ हुई थी, अब यहाँ पे जो एसिडिक ऑक्साइड है इनकी रिएक्शन बेस के साथ होगी, तो क्या होता है हम लोग देखते हैं। ओके तो बात करते हैं अम्लीय ऑक्साइड, जब अधात्विक ऑक्साइड, ओके अधात्विक मीन्स नॉन मेटल, ओके यहाँ पे क्या होंगे, नॉन मेटल्स, धात्विक मीन्स मेटलाइट मेटल्स एंड अधात्विक मीन्स क्या होगा, नॉन मेटल्स। जब अधात्विक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, अम्लीय अधात्विक ऑक्साइड, तो उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। यानी जब अधात्विक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो लास्ट में जो प्रोडक्ट में बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय अधात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। रिएक्शंस के थ्रू हम लोग समझते हैं, क्या लिया 2HNO3, क्या ले लिया एसिड हो गया, साथ में 2NaOH क्या हो गया, बेस हो गया। अधात्विक ऑक्साइड के बेस के साथ रिएक्शन का, यहाँ पे क्या हो गया, अधात्विक ऑक्साइड हो गया, साथ में 2NaOH क्या हो गया, बेस हो गया। इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, यहाँ पे एसिडिक अधात्विक ऑक्साइड बन गया, दैट मीन्स अम्लीय अधात्विक ऑक्साइड बन गया, साथ में वाटर रिलीज हो गया। ओके तो रिएक्शन क्या हुई, 2HNO3 प्लस 2NaOH गिव्स 2NaNO3 प्लस 2H2O। ओके तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं शॉर्ट आंसर के फॉर्म में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी जब एसिड और बेस
जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं एंड इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एट लास्ट साल्ट प्लस साथ में वाटर फॉर्म होता है। ओके, तो देखते हैं क्या है, जब एसिड एंड बेस आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्म में साल्ट एंड वाटर बनाता है। ओके, इसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, रिएक्शन के फॉर्म में समझते हैं, कोई भी एसिड बेस क्या बन गया, साल्ट साथ में वाटर, यूनिवर्सल रिएक्शन है, हमेशा एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, एट लास्ट साल्ट साथ में वाटर निकलेगा। तो HCl यहाँ पे एक एसिड ले लिया, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ले लिया, साथ में सोडियम क्लोराइड साल्ट बन गया, इसको सिंपल साल्ट बोलते हैं ना, जब लोग घर में खाने में यूज करते हैं। NaCl हो गया एंड साथ में वाटर रिलीज हो गया। आई होप आप लोग को आज का टॉपिक समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।